बहुत बहुत साल पहले पूर्व भारत के एक गहन अरण्य में बसा था एक अलौकिक नगर, कृष्ण तारा। इस नगर का आकाश सदा काले मेघों से ढका रहता था। फिर भी हर रात वहां झिलमिलाते तारे साफ दिखाई देते थे। वहां के लोग कहा करते, हम तारों के नीचे रहते हैं, पर वे हमें बचाने नहीं, न्याय करने देखने आते हैं। इस रहस्यमयी नगर की स्थापना की थी राजा सूर्य प्रताप सेन ने, एक पराक्रमी सम्राट जिन्होंने 500 ऋषि और तांत्रिकों की आशीर्वाद लेकर यह नगर बसाया था। नगर का केंद्र था देवी भैरवी की एक पाषाण प्रतिमा, जो कहा जाता है कि भूगर्भ से स्वयं ऊपर उठाई थी। उस देवी का नाम था रक्तवर्णा। वह देवी रक्तवर्ण त्वचा वाली, 3 नेत्रों वाली थीं। उनके गले में नाग लिपटा रहता और उनके ललाट पर अग्निकुंड प्रज्वलित रहता। ऐसा भी कहा जाता था कि उनकी जटाओं में एक अभिशप्त दानव बंधा हुआ है, जिसे वे रात्रि के समय मुक्त करती हैं, नगर की रक्षा के लिए। प्रारंभ में कृष्ण तारा नगर में समृद्धि, अर्ध और एक अद्भुत अलौकिक अनुशासन व्याप्त था। परंतु फिर राजा सूर्य प्रताप से एक भारी भूल हो गई। राजा की भूल। राजा सूर्य प्रताप की एकमात्र कन्या थी, मोहरांगिनी। एक तांत्रिक ने राजा से कहा, यदि आप सदियों तक राज करना चाहते हैं तो राज रक्त का बलिदान देना होगा। राजा ने देवी रक्तवर्णा के मंदिर में अपनी ही पुत्री मोहरांगिनी को बलि देने का निश्चय किया। लेकिन जब राजा छुरी हाथ में लेकर पुत्री को बलि देने पहुंचे, तभी मंदिर में बिजली कड़की, धरती कांप उठी और देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध में कहा, जिसके हृदय में मातृत्व की हत्या करने की शक्ति हो, उसका राज्य मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने राजा को शाप दिया, तुम्हारा नगर काली रात की छाया में छुपा रहेगा, इतिहास में उसका नाम नहीं होगा, और जब तक कोई सच्चे हृदय वाली स्त्री आत्म बलिदान नहीं देगी, तब तक कृष्ण तारा समय के अंधकार में सोया रहेगा। इसके बाद देवी अंतर्धान हो गईं। राजा पागल हो गया। कृष्ण तारा बन गया एक अदृश्य, लुप्त नगर, जिसके कुछ खंडहर कभी कभी दिखते, पर कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। लोग कहते थे, वह नगर अब भी धरती के भीतर सोया हुआ है। 900 वर्ष बाद ठीक उसी क्षेत्र में जन्म हुआ एक विशेष कन्या का, चंद्रमुखी। वह एक श्मशान में रहने वाली सन्यासिनी की संतान थी। उसका जन्म एक तूफानी अमावस्या की रात को हुआ था। उसके जन्म के समय उसकी पीठ पर एक लाल चिन्ह था, जो बिल्कुल देवी रक्तवर्णा के ललाट की अग्निकुंड जैसा दिखता था। चंद्रमुखी बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण थी। वह अंधे पक्षियों को दृष्टि दे सकती थी, सूखे वृक्षों में फूल खिला सकती थी, और रात के समय उसकी आंखों में अग्निशिखा जलने लगती थी। परंतु उसे नहीं पता था कि उसके भीतर देवी रक्तवर्णा की आत्मा का अंश है। एक दिन उसे स्वप्न में देवी रक्तवर्णा ने दर्शन दिए। चंद्रमुखी, तुम्हारे रक्त में ही मेरा अस्तित्व सोया है। यदि तुम कृष्ण तारा पहुंच सको, तभी मैं पुनः जाग सकूंगी, लेकिन उसके लिए आत्मत्याग चाहिए। क्या तुम तैयार हो? स्वप्न टूटते ही चंद्रमुखी ने समझ लिया, अब समय आ गया है। वह अकेली ही अरण्य के उन रहस्यमय पथों पर चल पड़ी, जहां कोई जाने का साहस नहीं करता था। लोग कहते थे, वहां के पेड़ हिलते नहीं, वहां कोई पक्षी नहीं गाता, और एक काली छाया सदा वहां खड़ी रहती है। चंद्रमुखी जब उस पुराने खंडहर में पहुंची, तभी आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। मृतप्राय मंदिर के भीतर प्रकाश फैल गया। उसके कदम रखते ही एक थाली के आकार का पत्थर जमीन से ऊपर उठने लगा, और उसमें से निकली एक आकृति, 3 नेत्रों वाली रक्तवर्णा देवी। देवी ने कहा, तुम आ गई, अब समय है नगर को जगाने का। पर एक शर्त थी, चंद्रमुखी को अपना रक्त देना होगा। चंद्रमुखी ने बिना संकोच के अपनी छाती में छुरा भोंक दिया और देवी के चरणों में अपना रक्त अर्पित किया। उस पवित्र रक्त से पत्थर में जीवन आ गया। कृष्ण तारा नगर पुनः जाग उठा, प्रकाशमान, मंत्रमुग्ध, अलौकिक। देवी रक्तवर्णा ने बलिदान से प्रसन्न होकर चंद्रमुखी को पुनर्जीवन दिया, पर इस बार एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही रूप में।
रक्तवर्णा कृष्णी के रूप में। अब वह थी कृष्ण तारा की रक्षिका, देवी और रानी, त्याग, करुणा और शक्ति की जीवंत मूर्ति। नगर अब खुला केवल सच्चे हृदय, साहसिक आत्मा और त्यागी व्यक्तियों के लिए। आज भी कहा जाता है, यदि कोई एक विशेष अमावस्या की रात रक्तवर्णा देवी के मंदिर में जाकर चंद्रमुखी का नाम लेकर अपने चरणों से रक्त अर्पण करे, तो कृष्ण तारा नगर का दर्शन उसे प्राप्त हो सकता है। इस कथा को कोई इतिहास नहीं मानता, क्योंकि कृष्ण तारा स्वीकृति नहीं, सिर्फ हृदय चाहता है। आज भी देवी रक्तवर्णा उस अरण्य की गहराइयों में शासन कर रही हैं, और चंद्रमुखी उनका चिरंतन रूप बनकर काल के पार अडिग हैं।